हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। सारे बहुत अच्छे हो, है ना? ठीक है। आप लोगों को पता है बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था? हमने लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस 3.2 एक्सरसाइज के हमने कवर किए थे। मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, एक क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? 6 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ठीक है। आई होप सबने ट्राई करके ज़रूर देखा होगा इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटा मैं इसका सॉल्यूशन करवा देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि ये एनसीईआरटी जो है, हम पहले हर चैप्टर की एनसीईआरटी करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि जो न्यू बच्चे हैं, इन द सेंस कि जिन बच्चों ने पहले इस चैप्टर को नहीं कर रखा, या फिर वो बच्चे जो पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या था इसका। और जिन बच्चों ने पहले कर रखा है, तो बेटा एनसीईआरटी चल रही है, आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में, ठीक है। तो अभी इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन सारे इस एक्सरसाइज के हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? 6 क्वेश्चन ये करने वाले हैं। 3x/2 minus of 5 of y divides by 3 is equals to -2। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x/3 plus y/2 is equals to 13/6। हमने क्या करना है यहाँ पे? हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा, तो 3 को 3x से मल्टीप्लाई, -3 2 ज़ा 2, 5 ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। सबसे पहले तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लो, ताकि फ्रैक्शन वाला फंडा हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उसको भी सेम ऐसे कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 होता है 3, 2x, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 13/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन से आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से इसका यूज करते हैं। 2x की वैल्यू क्या आने वाली है? 13 माइनस 3y आने वाली है, और x की वैल्यू क्या आने वाली है? 13 माइनस 3y/2 आने वाली है, ठीक है। इसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो 13 माइनस 3y/2, ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 13 9 ज़ा कितना होता है? 117 होता है, -3 7 ज़ा 27y/2 माइनस ऑफ 10y इज इक्वल्स टू -12। हमें फिर से इसका एलसीएम लेना पड़ जाएगा, है ना। तो फिर से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसके अंदर तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम एलिमिनेशन सीखेंगे, तो ये वाली अप्रोच जहाँ पे हमें ये लगेगा कि एलिमिनेशन ईजी है, हम एलिमिनेशन लगाएंगे। जहाँ पे ये लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आसान हो रहा है, तो वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 20y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 47y। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 117 में 24 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 141। 141 इज इक्वल टू 47y। कितने पे कटेगा बेटा? ये 3 पे कटेगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई, ठीक है। अगर y की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड्स बाई 2। 13 माइनस 9 डिवाइड्स बाई 2, आंसर क्या हो गया? 4 डिवाइड्स बाई 2। कट होके x की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 आने वाली है। ये x है, ये y है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप चाहो, अगर आपको लगे कि एलिमिनेशन से आसान है, तो एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है, पेपर में ये लिखा नहीं आता है कि ये मेथड से करना है या फिर वो मेथड से करना है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।
क्या कहते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। वो कहते हैं कि मेरे को m की वैल्यू चाहिए जब मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 24। और मेरे को y की वैल्यू क्या दे रखी है, mx प्लस सी, mx प्लस सी नहीं, mx प्लस 3। ठीक है, और मेरे को यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, चलो इसी के साथ ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। कैसे, मैं यहाँ से सबको 2 से डिवाइड भी कर सकती हूँ। तो जब मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो सारी चीज़ें कट हो रही हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12 मिल गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 12 प्लस 2y आएगा। ये x की वैल्यू है, उसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। 2x की वैल्यू क्या, माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 4 और 3 7y, ये माइनस का 24 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 7y किसके इक्वल आ गया, 35 के। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। और अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो। माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 12 प्लस 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे पुट करके m की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कितनी आ रखी थी, 5 इज इक्वल टू m। x की वैल्यू माइनस 2 है, ये 3 है, इसको इधर ले आओ। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। बस इतनी सी बात। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट अभी हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझोगे कि हमने इसकी स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, फिर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज, दो नंबर का डिफरेंस मेरे को क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। फिर कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि मेरे पास 2 नंबर है, दोनों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है जी, लेट कर लिया। बिल्कुल प्रॉपर मैं बेसिक अप्रोच बताऊंगी जैसे एग्जाम में लिखना है। लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है, सेकेंड नंबर मान लो y है। उसने बोला कि 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे लिखते हैं ना, 2 नंबर का डिफरेंस 26 है। उसने बोला फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, यही था ना। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है भाई, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से देखो सेकेंड वाली को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह 3y पुट कर दो। 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y क्या हो जाएगा, 2y। 26 काट दो, y की वैल्यू कितनी हो गई, 13। और अगर y की वैल्यू 13 हो गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 13, x की वैल्यू कितनी हो गई, 39 हो गई। समझ में आया, क्लियर। ठीक है, हाँ जी बेटा, सबको समझ आया होगा। और पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट भी खुद बनानी पड़ती है और हमें वैल्यूज भी खुद ही फाइंड करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 degree. The larger the two supplementary angle exceeds the smaller angle by 18 degree. Find the numbers. 2 नंबर हैं, ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिन दोनों का सम 180 होता है। फिर कह रहे हैं कि
दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और दोनों जो हैं उनका डिफरेंस कितने का है, 18 डिग्री है, क्योंकि जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री छोटा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है कि लेट लार्जर एंगल इज, सेकेंड पार्ट थर्ड का, लेट लार्जर एंगल इज x and smaller angle is y। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, x प्लस वाई 180 है। फिर सेकंड कंडीशन के अंदर ये कह रहा था कि जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सॉल्व कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 18 प्लस वाई, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, कर देते हैं पुट। 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 180 में से 18 को माइनस कर दो, कितना आ गया 162। 2y की वैल्यू क्या आ गई 162, 81। y की वैल्यू कितनी आ गई 81। अगर y की वैल्यू 81 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 प्लस 81 99 हो जाएगा। x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81 आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी हैं, किसके अंदर 3800 रुपए के अंदर। ठीक है, फिर कहता है कि 3 बैट और 5 बॉल खरीदी हैं 1750 रुपए के अंदर। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्राइस चाहिए, एक बैट और एक बॉल का प्राइस चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। 7 बैट 6 बॉल 3800 रुपये में, और 3 बैट और 5 बॉल्स 1750 में। ठीक है जी, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज x एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज y। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि मेरे को 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 3800। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर क्या कहते हैं, नेक्स्ट के अंदर कह रहे हैं कि 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या फिर सेकंड से निकाल लो। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3800 माइनस 6y बाय में 7। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब फिर से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। माइनस 6y, 3 6 18, 18y, और यहाँ पे 7 है तो 7 का एलसीएम भी सीधा साथ ही ले लेते हैं, प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू दिस वन। अब 1750 को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1750 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, कितना आ गया 12250। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 11400 प्लस 17y, ठीक है, इज इक्वल टू 12250। अब इसको इधर माइनस कर देते हैं। 17y इज इक्वल टू 12250 में से 11400 को माइनस कर दो 058, तो यहाँ पे 17y की वैल्यू ये आ गई, इसको कट कर दो, y की वैल्यू कितनी आएगी 50 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू 50 आ जाएगी तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा
30 होता है ना। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई 3500 बाय में 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो x की वैल्यू बैट का था 500 और यहाँ पे 1 बॉल का कितना है 50 है। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी अप्रोच, बिल्कुल ही तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे तुमने पेपर में करने हैं। ठीक है, इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा। इन 2 क्वेश्चन का सबसे पहले तो आप लोग इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हाँ जी, 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करोगे और जो बच्चा खुद से कर लेगा वो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट कर देना कि हाँ हमने कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इन दोनों का सल्यूशन करेंगे। ठीक है, और अभी आप लोग ये सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे ताकि बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, ओके बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।